ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना। अब क्या करते हैं हम लोग कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट क्या बना है? ये ऑब्जेक्ट बना है सरफेस। ठीक, हमारा y ये हो गया, x ये हो गया, और अगर इसमें डेप्थ देंगे हम लोग तब z होगा। क्या होगा? डेप्थ माने मोटाई देंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, अब इसमें मोटाई दिए हैं तब जाके z हुआ है ऑब्जेक्ट में। अब कंडीशन होता है कि इसमें तो हम लोगों ने एक्सट्रूड कमांड यूज किया है, तो हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ ये जेड जिधर रहेगा उधर ही जाके वैल्यू ऐड होता है। जेड जिस तरफ रहता है, ऊपर रहेगा तो ऊपर बढ़ेगा, नीचे रहेगा तो नीचे बढ़ेगा। अब इसको आपने सॉलिड में एक बार देख लिया। ठीक है, अब इन केस आपको ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। सर्कल भी है, ये भी सरफेस में ही बन रहा है। इसका भी हाइट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब हम थोड़ा चेंज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सर्कल जो बने ऐसे बने। कैसे बने? इस तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ ना जाए, एक्सट्रूड होके इधर है। तो सर्कल का फेस क्या होगा? एक्स होगा। क्या होगा? एक्स की दिशा में। तो हम लोग यूसीएस भी एक्स लेंगे। क्या लेंगे? यूसीएस भी एक्स। यूसीएस इंटर अभी क्या है? वर्ल्ड है। क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है? वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब जेड ऊपर है। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? जेड ऊपर रहेगा। जैसे हम बैठे हैं तो कहाँ है हमारा हाइट? किधर जा रहा है? ऊपर, जेड की तरफ जा रहा है। अब हमें कोई कहे कि इस दीवार पे आपको रखना है, पैर रखना है, और इधर आपका हाइट जाएगा, तो दीवार का जो डायमेंशन हम समझने कि एक्स है कि वाई है, वो उसके हिसाब से हम लोग, तो चूंकि ये हमारा क्या है? एक्स है, तो हमें यूसीएस एक्स 90 डिग्री रखना पड़ेगा। कितना पर रखना पड़ेगा? एक्स 90 डिग्री, यानी सीधा सीधा। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा दिख रहा है ना? ये एक्स हो गया, अब ऐसे हो गया। और जेड कहाँ दिखा रहा है? यानी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो उधर ना जाकर के किधर आएगा? इस तरफ आएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बनेगा भी तो कैसे बनेगा? जो सरफेस पे बन रहा था वो एक्स में बन रहा है। किस में बन रहा है? एक्स में बन रहा है। अब इसको एक्सट्रूड कमांड देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव अपने आप आएगा। अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा। कितना क्या देना पड़ेगा? जैसे 23 दिखा रहा है, कितना? 23। 23 तो प्लस में है। कितना है? प्लस में है, लेकिन उधर अगर भेजना है, ये आपका प्राइम फेस रह जाए और सेकंड फेस उधर भेजना है, तो आप क्या करोगे? -23 कर दोगे। तो आपने क्या किया? 20 चाहे 23 कुछ भी ऐसे ही कर लिया। अब आपका वैल्यू आ गया 20 का है। अब इस चीज को आप देख रहे हैं कि अब इसी पे आप फिर चाहो तो आप सर्कल एक बना सकते हो, क्योंकि अभी यूसीएस वही है। कहाँ है? एक्स में है। ठीक है, इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट लिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट अब इधर से बनेगा। किधर से बनेगा? वाई के तरफ से। तो अभी तो इसका पोजीशन चेंज हुआ था, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? यूसीएस इंटर डब्ल्यू इंटर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वर्ल्ड। क्या कर लेंगे? मैंने पहले पोजीशन में आ जाए। चेंज करने से क्या करेंगे? जहां से एक स्टेप बढ़े थे वहां एक स्टेप वापस आ गए। अब जाके वाई में बदलना है। किसमें बदलना है? अब कहां बनाना है सर्कल? इस तरफ से है। तो यूसीएस इंटर वाई इंटर 90 डिग्री इंटर। ठीक है, अब जो बनेगा कहां बनेगा? सर्कल बनेगा आपका। ऑटोमेटिक बन रहा है। ठीक है, जेड किधर है? प्लस वाला जेड इधर है। तो आप इधर खींच रहे हैं तो प्लस वाला जेड माइनस, इधर खींच रहे हैं तो जबरदस्ती खींच रहे हैं, वो अपने आप कहां जाएगा? माइनस में, उधर उस तरफ जाएगा। जेड जिस तरफ रहेगा उस तरफ वो जाएगा। अब आपने 20 ले लिया तो कहां गया? उधर गया। अब वही सर्कल का आपने -20 लिया होता, -40 ले लेते हैं तो किधर आएगा? सरफेस से इस तरफ आया, बाहर आया।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जेड में जो पॉजिटिव है वो ऑटोमेटिक वैल्यू लेगा, और जो नेगेटिव है उसके लिए आपको माइनस वैल्यू डालना पड़ेगा। अभी इसमें से आप यूसीएस में से क्या क्या क्लियर हुआ? आपका क्लियर हुआ एक्स और वाई क्लियर हुआ। क्या हुआ? कौन कौन सा क्लियर हुआ? एक्स वाई क्लियर हुआ, और कौन सा क्लियर हुआ? वर्ल्ड। ठीक है, ये वर्ल्ड क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है 3 चीज क्लियर हुआ सर। इसको इस पे बनाइएगा। हाँ, अब आते हैं। अब उस पे बनाने से पहले उसका नाम क्या होगा? फेस। उसका नाम क्या होगा? फेस होगा। तो कमांड कौन सा है? फेस कमांड है। तो हम लोग पहले वापस लौट जाएं। क्या करें? लौट गए। अब यूसीएस इंटर एफ इंटर ये रहा। सर एक काम करें, उसको डायमेंशन की सर्च करिए। किसके? मतलब उसका अथी देके, वैल्यू देके। वैल्यू देके। अच्छा, ठीक ठीक है। इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक। अभी हमारा यूनिट किस में है? आर्किटेक्चर 0 ठीक है। ठीक है, तो पता होना चाहिए ना, सुन देंगे तो हम समझ में आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया? एक बॉक्स ले लिया। क्या ले लिया? BOX ले लिया। बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स का आपने लेंथ लिया 2 फीट, इंटर, और विड्थ ले लिया 3 फीट इंटर है। इसमें सर डी नहीं डाला जाएगा डायमेंशन के लिए? कौन सा? तो बता ही रहा है। तो रेक्टेंगल थोड़े बना रहे हैं हम, सीधे बॉक्स कमांड लिए। क्या लिया है? बॉक्स कमांड लिए। हाँ, रेक्टेंगल लेते तो क्या लेते हैं? REC इंटर। ठीक है, अब डी इंटर है। अब आपने 20 फीट ले लिया, और आपने 10 फीट ले लिया। ठीक है, 10 फीट हो गया। तो रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो गया। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे। क्या करेंगे? कमांड छोड़ दिया, फिनिश करना जरूरी था। ठीक है, अब एक्सट्रूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सट्रूड। आप इसको 10 फीट कर दे रहे हैं। हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा 10 फीट, 20 फीट और फिर 10 फीट, यही है ऑब्जेक्ट। अब क्या करना चाहते हैं हम लोग? इस फेस पे कुछ बनना चाहते हैं। यूसीएस इंटर एफ इंटर। ठीक है, अब क्या बनाना है? कौन सा ऑब्जेक्ट बनाए इसके ऊपर? सिलेंडर ही बनाना। सिलेंडर बनाइए। तो सर्कल लेते हैं। सर्कल लेकर के हम इस पे ड्रॉ करते हैं। रेडियस कितना देते हैं? 1 फीट रेडियस दे देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा 1 फीट रेडियस का बन गया। अब इसको एक्सट्रूड करें, यही ना? EXT करते हैं। जेड बाहर की तरफ दिखा रहा है? तो बाहर ही जाएगा। जब भी आपको दिक्कत हो सेलेक्ट करने में तो क्या करेंगे? या तो जूम कर ले रहे हैं, या हम लोग वायर फ्रेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वायर फ्रेम। वायर फ्रेम कहां से होता है? यहां से। रियलिस्टिक की जगह क्या करेंगे? वायर फ्रेम कर लेंगे। तो ये जाली जैसा दिखाई देगा, लाइन दिखाई देने लगेगा, काम आसान हो जाएगा। अब इसका हाइट कितना दे? 5 फीट कर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसके फेस पे करना है। ठीक है, तो फेस कमांड, वर्ल्ड कमांड, एक्स कमांड एंड वाई कमांड, ये ना हुआ। यूसीएस इंटर कर। अब यूसीएस में क्या रह जा रहा है? नेम। क्या रह जा रहा है? अब इस जो फेस था इसको हम लोग नेम्ड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? इसका नाम लिख दे रहे हैं। क्या लिख कर रहे हैं? एक नाम दे दे रहे हैं, NA इंटर। इस नाम का सेव करना है। क्या करना है? सेव एस इंटर। इस नाम, इसको नाम कर दे रहे हैं हम लोग प्रोजेक्ट 1 है, P1 यूसीएस है, P1 कर दे रहे हैं। हो गया। अब उसका फायदा क्या होगा कि हम यूसीएस हमारा किसी भी पोजीशन में रहेगा, हम वहां वापस आ सकते हैं। कहीं भी जाएंगे फिर कहां जाएंगे? P1 इस रूप में सेव किया, जेड का पोजीशन यही ना, तो P1 में हम लोग वापस आ सकते हैं। तो कैसे? अभी हम चलते हैं यूसीएस, और अगला हम लोग ले लेते हैं। अब ये क्या है? प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब यही क्या है? प्रीवियस का मतलब पहले जो यूसीएस था। ठीक है,
तो पहले यूसीएस जो भी था क्लिक करेंगे उसके जैसा बदल गया, पहले भी जेड में ही था क्योंकि हम 3-4 स्टेप आगे आ गए हैं, अब कुछ बदल के तब करते हैं। यूसीएस इंटर, फेस ले लेते हैं। अब इस बार फेस क्या ले लेते हैं, इसको, हाँ ठीक है। ठीक है ना। अब फेस ले लिया हमने, एक पीटी लगे इसको। भी रख लेते हैं, ठीक है। व्यू देखें कहाँ है कि नहीं, उस पे है, हाँ दोनों सर्कल यहाँ पे मौजूद है। जब नहीं दिखाई दे तो आपको चेंज कर लेना चाहिए व्यू। अब आप ये देख रहे हैं कि हमको फिर वापस अपने पुराने यूसीएस में जाना है, जो प्रीवियस से ये चीज बना रहे हैं तो ये इसके इसी से बाहर जा रहा है कि अंदर ही है? ये सब भी अंदर ही है, ठीक है। ये सब जहां से आप चाहेंगे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कहीं भी ड्रॉ कर सकते हाँ हैं। हाँ, अब ये देखिए यूसीएस को अपने यहाँ पे पहुंचाने के लिए मालूम ही है, यूसीएस आइकन नो ओरिजिन, आपको मालूम है ना कमांड। ठीक है। नो ओरिजिन का मतलब होता है कि ओरिजिन नहीं बनाएगा, हमेशा यहाँ पड़ा रहेगा, है। तो हमने कर दिया। अभी पोजीशन ये देखना है कि इस पोजीशन में है, हमको फिर जो सेव किए थे उस पोजीशन में चले जाते। तो यूसीएस इंटर, अब कौन सा है, नेम्ड है, क्या है, नेम्ड, NA। अब इसमें क्या करना है, हमको रीस्टोर करना है। क्या करना है, रीस्टोर कर। रीस्टोर का क्या नाम था, P1 था, ये ना। यूसीएस क्या था, P1 था। तो P1 करते ही नॉर्मल पोजीशन में XYZ आ गया। तो हमें मालूम है कि हमको याद नहीं रहेगा, तो हम जो जिस यूसीएस में काम किए हैं उसको सेव करके रख लेते हैं, फिर जब उसका नाम देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा उसको रीस्टोर कर लें। इसके साथ जो जो नहीं है उसको कौन कौन सा है? ये सब इसी में का है, यूसीएस का। इसको क्या बोलते हैं, ये सब यूसीएस का टॉपिक हुआ। किसका हुआ, ठीक है। पांचों, ठीक है। मान लीजिए अभी इसमें डिलीट ऑप्शन, क्या है, डिलीट ऑप्शन है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो यूसीएस था नेम्ड में, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो टी ऑप्शन लेंगे, इंटर, और किसको डिलीट करना है, P1 को। किसको करना है, P1 को करना है, ठीक है। और वो रिकॉल करने से भी नहीं आएगा। क्या होगा, रिकॉल करने से भी नहीं आएगा। यूसीएस CS इंटर, आपने नेम्ड लिया, अब आपने रीस्टोर किया, P1 किया, क्या कह रहा है, नहीं है, फिर से नाम मांग रहा है, यानी वो डिलीट हो गया है, काम उसका खत्म। यूसीएस इंटर। अब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना चाहते हैं, वो इंटर करेंगे। हम इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट मांग रहा है ना, 0 0 0। सर कहाँ से ये ले रहा है? वो यूसीएस के पास से दिखा रहा है कि इतना दूरी पर है, वो ले नहीं रहा है, ठीक है, हो गया। अब इसको आपने ले लिया दूरी पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट लेना था तो दिखाया ना कि कोऑर्डिनेट यहाँ आके मिल गया है, तो 0 0 कोऑर्डिनेट इसको मान लिया है। अब आप यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बना रहा है। ऐसे ही है यूसीएस। अगला है, अब प्रीवियस माने पहले वाले पे चला जाएगा, P इंटर माने फिर पहले जैसे पोजीशन पे आ गया। जो यहाँ खसक के यूसीएस आया था, कहाँ चला गया, अपनी जगह पे चला गया। फिर यूसीएस इंटर, अब व्यू जिस रूप में देखना चाहे, जैसे ऑर्थोग्राफिक था जो मैंने बताया था, ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। यूसीएस आइकन, अब क्या है, वर्ल्ड मालूम ही है, व्यू मालूम ही है। जेड एक्सिस क्या होता है, जेड की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, यहाँ इधर हम रखेंगे जेड एक्सिस, दिख रहा है। जेड एक्सिस कहां रखना है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, दिख रहा है। इधर रखना चाहते हैं जेड, तो यहां रहेगा जेड। अब अपने हिसाब से करना है, सेट करना है, पोजीशन क्या करना है, अपने हिसाब से। तो जेड का मतलब ही हाइट होगा, जिस दिशा में रखेंगे हाइट उस तरफ ही पड़ेगा। लगभग ये सारा कमांड किसका था, यूसीएस। एक बार यूसीएस में करके सब यूज करके
आइसोमेट्रिक। अब हम लोग जाते हैं 3D में, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर देते हैं। अब जो हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना, अब क्या करते हैं हम लोग कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट क्या बना है? ये ऑब्जेक्ट बना है सरफेस में। हमारा y ये हो गया, x ये हो गया, और अगर इसमें डेप्थ देंगे हम लोग तब z होगा। क्या होगा? डेप्थ माने मोटाई देंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, अब इसमें मोटाई दिए हैं तब जाके z हुआ है ऑब्जेक्ट में। अब कंडीशन होता है कि इसमें तो हम लोगों ने एक्सट्रूड कमांड यूज किया है, तो हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ ये जेड जिधर रहेगा उधर ही जाके वैल्यू ऐड होता है। जेड जिस तरफ रहता है, ऊपर रहेगा तो ऊपर बढ़ेगा, नीचे रहेगा तो नीचे बढ़ेगा। अब इसको आपने सॉलिड में एक बार देख लिया। ठीक है, अब इन केस आपको ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। सर्कल भी है, ये भी सरफेस में ही बन रहा है। इसका भी हाइट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब हम थोड़ा चेंज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सर्कल जो बने ऐसे बने। कैसे बने? इस तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ ना जाए, एक्सट्रूड होके इधर है। तो सर्कल का फेस क्या होगा? एक्स होगा। क्या होगा? एक्स की दिशा में। तो हम लोग यूसीएस भी एक्स लेंगे। क्या लेंगे? यूसीएस भी यूसीएस इंटर। अभी क्या है? वर्ल्ड। क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है? वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब जेड ऊपर है। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? जेड ऊपर रहेगा। जैसे हम बैठे हैं तो कहाँ है हमारा हाइट? किधर जा रहा है? ऊपर, जेड की तरफ जा रहा है। अब हमें कोई कहे कि इस दीवार पे आपको रखना है, पैर रखना है, और इधर आपका हाइट जाएगा, तो दीवार का जो डायमेंशन हम समझने कि एक्स है कि वाई है, वो उसके हिसाब से हम लोग, तो चूंकि ये हमारा क्या है? एक्स है, तो हमें यूसीएस एक्स 90 डिग्री रखना पड़ेगा। कितना पर रखना पड़ेगा? एक्स 90 डिग्री, यानी सीधा सीधा। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा दिख रहा है ना? ये एक्स हो गया, अब ऐसे हो गया। और जेड कहाँ दिखा रहा है? यानी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो उधर ना जाकर के किधर आएगा? इस तरफ आएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बनेगा भी तो कैसे बनेगा? जो सरफेस पे बन रहा था वो एक्स में बन रहा है। किस में बन रहा है? एक्स में बन रहा है। अब इसको एक्सट्रूड कमांड देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव अपने आप आएगा। अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा। कितना क्या देना पड़ेगा? जैसे 23 दिखा रहा है, कितना? 23 तो प्लस में है। कितना है? प्लस में है, लेकिन उधर अगर भेजना है, ये आपका प्राइम फेस रह जाए और सेकंड फेस उधर भेजना है, तो आप क्या करोगे? -23 कर दोगे। तो आपने क्या किया? 20 चाहे 23 कुछ भी ऐसे ही कर लिया। अब आपका वैल्यू आ गया 20 का है। अब इस चीज को आप देख रहे हैं कि अब इसी पे आप फिर चाहो तो आप सर्कल एक बना सकते हो, क्योंकि अभी यूसीएस वही है। कहाँ है? एक्स में है। ठीक है, इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट लिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट अब इधर से बनेगा। किधर से बनेगा? वाई की तरफ से। तो अभी तो इसका पोजीशन चेंज हुआ था, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? यूसीएस इंटर डब्ल्यू इंटर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वर्ल्ड। क्या कर लेंगे? मैंने पहले पोजीशन में आ जाए। चेंज करने से क्या करेंगे? जहां से एक स्टेप बढ़े थे वहां एक स्टेप वापस आ गए। अब जाके वाई में बदलना है। किसमें बदलना है? अब कहां बनाना है सर्कल? इस तरफ से है। तो यूसीएस इंटर, वाई इंटर, 90 डिग्री इंटर। ठीक है, अब जो बनेगा कहां बनेगा? सर्कल बनेगा आपका। ऑटोमेटिक बन रहा है। ठीक है, जेड किधर है? प्लस वाला जेड इधर है। तो आप इधर खींच रहे हैं तो प्लस वाला जेड, माइनस इधर खींच रहे हैं तो जबरदस्ती खींच रहे हैं, वो अपने आप कहां जाएगा? माइनस में, उधर उस तरफ जाएगा। जेड जिस तरफ रहेगा उस तरफ वो जाएगा। अब आपने 20 ले लिया तो कहां गया? उधर गया। अब वही सर्कल का आपने -20 लिया होता, एक्सट्रूड
-40 ले लेते हैं तो किधर आएगा, सरफेस से इस तरफ आया, बाहर आया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जेड में जो पॉजिटिव है वो ऑटोमेटिक वैल्यू लेगा और जो नेगेटिव है उसके लिए आपको माइनस वैल्यू डालना पड़ेगा। अभी इसमें से आप यूसीएस में से क्या क्या क्लियर हुआ आपका क्लियर हुआ एक्स और वाई क्लियर हुआ। क्या हुआ, कौन कौन सा क्लियर हुआ, एक्स वाई क्लियर हुआ और कौन सा क्लियर हुआ, वर्ल्ड। ठीक है, ये वर्ल्ड क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है 3 चीज क्लियर हुआ सर। इसको इस पे बनाइएगा। हाँ, अब आते हैं, अब उस पे बनाने से पहले उसका नाम क्या होगा, फेस। उसका नाम क्या होगा, फेस होगा। तो कमांड कौन सा है, फेस कमांड है। तो हम लोग पहले वापस लौट जाएं, क्या करें, लौट गए। अब यूसीएस इंटर एफ इंटर ये रहा। सर एक काम करें, उसको डायमेंशन की सर्च करिए। किसके, मतलब उसका अथी देके, वैल्यू देके, वैल्यू देके। अच्छा ठीक ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक। अभी हमारा यूनिट किस में है, आर्किटेक्चर 0 ठीक है। ठीक है, तो पता होना चाहिए ना, सुन देंगे तो हम समझ में आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया, क्या ले लिया, BOX ले लिया, बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स का आपने लेंथ लिया 2 फीट, इंटर, और विड्थ ले लिया 3 फीट इंटर है। इसमें सर डी नहीं डाला जाएगा डायमेंशन के लिए। कौन सा, तो बता ही रहा है, तो रेक्टेंगल थोड़े बना रहे हैं हम, सीधे बॉक्स कमांड लिए, क्या लिए है, बॉक्स मान लिए। हाँ, रेक्टेंगल लेते तो क्या लेते हैं, REC इंटर। ठीक है, अब डी इंटर है। अब आपने 20 फीट ले लिया और आपने 10 फीट ले लिया। ठीक है, 10 फीट हो गया, तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे, क्या करेंगे, कमांड छोड़ दिया, फिनिश करना जरूरी था। ठीक है, अब एक्सट्रूड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सट्रूड। आप इसको 10 फीट कर दे रहे हैं, हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा 10 फीट, 20 फीट और फिर 10 फीट, यही है ऑब्जेक्ट। अब क्या करना चाहते हैं हम लोग, इस फेस पे कुछ बनना चाहते हैं, यूसीएस इंटर एफ इंटर। ठीक है, अब क्या बनाना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाए इसके ऊपर, सिलेंडर ही बनाना। सिलेंडर बनाइए। तो सर्कल लेते हैं, सर्कल लेकर के हम इस पे ड्रॉ करते हैं। रेडियस कितना देते हैं, 1 फीट रेडियस दे देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा 1 फीट रेडियस का बन गया। अब इसको एक्सट्रूड करें, यही ना, EXT करते हैं, जेड बाहर की तरफ दिखा रहा है? तो बाहर ही जाएगा। जब भी आपको दिक्कत हो सेलेक्ट करने में तो क्या करेंगे, या तो जूम कर ले रहे हैं या हम लोग वायर फ्रेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वायर फ्रेम। वायर फ्रेम कहां से होता है, यहां से। रियलिस्टिक की जगह क्या करेंगे, वायर फ्रेम कर लेंगे तो ये जाली जैसा दिखाई देगा, लाइन दिखाई देने लगेगा, काम आसान हो जाएगा। अब इसका हाइट कितना दे, 5 फीट कर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसके फेस पे करना है। ठीक है, तो फेस कमांड, वर्ल्ड कमांड, एक्स कमांड एंड वाई कमांड, ये ना हुआ यूसीएस इंटर कर। अब यूसीएस में क्या रह जा रहा है, नेम। क्या रह जा रहा है, अब इस जो फेस था इसको हम लोग नेम्ड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, इसका नाम लिख दे रहे हैं। क्या लिख कर रहे हैं, एक नाम दे दे रहे हैं, NA इंटर। इस नाम का सेव करना है, क्या करना है, सेव एस इंटर। इस नाम, इसको नाम कर दे रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट 1 है, P1 यूसीएस है, P1 कर दे रहे हैं, हो गया। अब उसका फायदा क्या होगा कि हम यूसीएस हमारा किसी भी पोजीशन में रहेगा, हम वहां वापस आ सकते हैं, कहीं भी जाएंगे। फिर कहां जाएंगे, P1 इस रूप में सेव किया, जेड का पोजीशन यही ना, तो P1 में हम लोग वापस आ सकते हैं। तो कैसे, अभी हम चलते हैं यूसीएस और अगला हम लोग ले लेते हैं। अब ये क्या है, प्रीवियस।
प्रीवियस का मतलब, यही क्या? प्रीवियस का मतलब पहले जो यूसीएस था, ठीक है। तो पहले यूसीएस जो भी था क्लिक करेंगे उसके जैसा बदल गया, पहले भी जेड में ही था क्योंकि हम 3-4 स्टेप आगे आ गए हैं, अब कुछ बदल के तब करते हैं। यूसीएस इंटर, फेस ले लेते हैं। अब इस बार फेस क्या ले लेते हैं, इसको, हाँ ठीक है। ठीक है ना। अब फेस ले लिया हमने, एक पीटी का दूसरा। भी रख लेते हैं, ठीक है। व्यू देखें कहाँ है कि नहीं, उस पे है, हाँ दोनों सर्कल यहाँ पे मौजूद है। जब नहीं दिखाई देते तो आपको चेंज कर लेना चाहिए व्यू। अब आप ये देख रहे हैं कि हमको फिर वापस अपने पुराने यूसीएस में जाना है, जो प्रीवियस से चीज बना रहे हैं तो ये इसके इसी से बाहर जा रहा है कि अंदर ही है? ये सब भी अंदर ही है, ठीक है। ये सब जहां से आप चाहेंगे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अजय देखिए यूसीएस को अपने यहाँ पे पहुंचाने के लिए मालूम ही है, यूसीएस आइकन नो ओरिजिन, आपको मालूम है ना कमांड। ठीक है। नो ओरिजिन का मतलब होता है कि ओरिजिन नहीं बनाएगा, हमेशा यहाँ पड़ा रहेगा, है। तो हमने कर दिया। अभी पोजीशन ये देखना है कि इस पोजीशन में है, हमको फिर जो सेव किए थे उस पोजीशन में चले जाते। तो यूसीएस इंटर, अब कौन सा है, नेम्ड है, क्या है, नेम्ड, NA। अब इसमें क्या करना है, हमको रीस्टोर करना है। क्या करना है, रीस्टोर कर। रीस्टोर का क्या नाम था, P1 था, ये ना। यूसीएस क्या था, P1 था। तो P1 करते ही नॉर्मल पोजीशन में XYZ आ गया। तो हमें मालूम है कि हमको याद नहीं रहेगा, तो हम जो जिस यूसीएस में काम किए हैं उसको सेव करके रख लेते हैं, फिर जब उसका नाम देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा उसको रीस्टोर कर लें। इसके साथ जो जो नहीं है उसको कौन कौन सा है? ये सब इसी में का है, यूसीएस का। इसको क्या बोलते हैं, ये सब यूसीएस का टॉपिक हुआ। किसका हुआ, ठीक है। पांचों, ठीक है। मान लीजिए अभी इसमें डिलीट ऑप्शन, क्या है, डिलीट ऑप्शन है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो यूसीएस था नेम्ड में, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो टी ऑप्शन लेंगे, इंटर, और किसको डिलीट करना है, P1 को। किसको करना है, P1 को करना है, ठीक है। और वो रिकॉल करने से भी नहीं आएगा। क्या होगा, रिकॉल करने से भी नहीं आएगा। यूसीएस CS इंटर, आपने नेम्ड लिया, अब आपने रीस्टोर किया, P1 किया, क्या कह रहा, नहीं है, फिर से नाम मांग रहा है, यानी वो डिलीट हो गया, काम उसका खत्म। यूसीएस इंटर। अब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना चाहते हैं, वो इंटर करेंगे। हम इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट मांग रहा है ना, 0 0 0। सर कहाँ से ये ले रहा है? वो यूसीएस के पास से दिखा रहा है कि इतना दूरी पर है, वो ले नहीं रहा है, ठीक है, हो गया। अब इसको आपने ले लिया दूरी पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट लेना था तो दिखाया ना कि कोऑर्डिनेट यहाँ आके मिल गया है, तो 0 0 कोऑर्डिनेट इसको मान लिया है। अब आप यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बना रहा है। ऐसे ही है यूसीएस। अगला है, अब प्रीवियस माने पहले वाले पे चला जाएगा, P इंटर माने फिर पहले जैसे पोजीशन पे आ गया। जो यहाँ खसक के यूसीएस आया था, कहाँ चला गया, अपनी जगह पे चला गया। फिर यूसीएस इंटर, अब व्यू जिस रूप में देखना चाहे, जैसे ऑर्थोग्राफिक था जो मैंने बताया था, ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। यूसीएस आइकन, अब क्या है, वर्ल्ड मालूम ही है, व्यू मालूम ही है। जेड एक्सिस क्या होता है, जेड की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, यहाँ इधर हम रखेंगे जेड एक्सिस, दिख रहा है। जेड एक्सिस कहां रखना है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, दिख रहा है। इधर रखना चाहते हैं जेड, तो यहां रहेगा जेड। अब अपने हिसाब से करना है, सेट करना है, पोजीशन क्या करना है, अपने हिसाब से। तो जेड का मतलब ही हाइट होगा, जिस दिशा में रखेंगे हाइट उस तरफ ही पड़ेगा। लगभग ये सारा कमांड किसका था, यूसीएस। एक बार यूसीएस में करके सब यूज करके
ठीक। अब हम लोग जाते हैं 3D में, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर देते हैं। अब जो हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना, अब क्या करते हैं हम लोग कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट क्या बना है? ये ऑब्जेक्ट बना है सरफेस में। हमारा y ये हो गया, x ये हो गया, और अगर इसमें डेप्थ देंगे हम लोग तब z होगा। क्या होगा? डेप्थ माने मोटाई देंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, अब इसमें मोटाई दिए हैं तब जाके z हुआ है ऑब्जेक्ट में। अब कंडीशन होता है कि इसमें तो हम लोगों ने एक्सट्रूड कमांड यूज किया है, तो हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ ये जेड जिधर रहेगा उधर ही जाके वैल्यू ऐड होता है। जेड जिस तरफ रहता है, ऊपर रहेगा तो ऊपर बढ़ेगा, नीचे रहेगा तो नीचे बढ़ेगा। अब इसको आपने सॉलिड में एक बार देख लिया। ठीक है, अब इन केस आपको ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। सर्कल भी है, ये भी सरफेस में ही बन रहा है। ये सभी हाइट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब हम थोड़ा चेंज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सर्कल जो बने ऐसे बने। कैसे बने? इस तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ ना जाए, एक्सट्रूड होके इधर है। तो सर्कल का फेस क्या होगा? एक्स होगा। क्या होगा? एक्स की दिशा में। तो हम लोग यूसीएस भी एक्स लेंगे। क्या लेंगे? यूसीएस भी यूसीएस इंटर। अभी क्या है? वर्ल्ड है। क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है? वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब जेड ऊपर है। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? जेड ऊपर रहेगा। जैसे हम बैठे हैं तो कहाँ है हमारा हाइट? किधर जा रहा है? ऊपर, जेड की तरफ जा रहा है। अब हमें कोई कहे कि इस दीवार पे आपको रखना है, पैर रखना है, और इधर आपका हाइट जाएगा, तो दीवार का जो डायमेंशन हम समझने कि एक्स है कि वाई है, वो उसके हिसाब से हम लोग, तो चूंकि ये हमारा क्या है? एक्स है, तो हमें यूसीएस एक्स 90 डिग्री रखना पड़ेगा। कितना पर रखना पड़ेगा? एक्स 90 डिग्री, यानी सीधा सीधा। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा दिख रहा है ना? ये एक्स हो गया, अब ऐसे हो गया। जेड कहाँ दिखा रहा है? यानी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो उधर ना जाकर के किधर आएगा? इस तरफ आएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बनेगा भी तो कैसे बनेगा? जो सरफेस पे बन रहा था वो एक्स में बन रहा है। किस में बन रहा है? एक्स में बन रहा है। अब इसको एक्सट्रूड कमांड देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव अपने आप आएगा। अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा। कितना क्या देना पड़ेगा? जैसे 23 दिखा रहा है, कितना? 23 तो प्लस में है। कितना है? प्लस में है, लेकिन उधर अगर भेजना है, ये आपका प्राइम फेस रह जाए और सेकंड फेस उधर भेजना है, तो आप क्या करोगे? -23 कर दोगे। तो आपने क्या किया? 20 चाहे 23 कुछ भी ऐसे ही कर लिया। अब आपका वैल्यू आ गया 20 का है। अब इस चीज को आप देख रहे हैं कि अब इसी पे आप फिर चाहो तो आप सर्कल एक बना सकते हो, क्योंकि अभी यूसीएस वही है। कहाँ है? एक्स में है। ठीक है, इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट लिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट अब इधर से बनेगा। किधर से बनेगा? वाई के तरफ से। तो अभी तो इसका पोजीशन चेंज हुआ था, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? यूसीएस इंटर डब्ल्यू इंटर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वर्ल्ड। क्या कर लेंगे? मैंने पहले पोजीशन में आ जाए। चेंज करने से क्या करेंगे? जहां से एक स्टेप बढ़े थे वहां एक स्टेप वापस आ गए। अब जाके वाई में बदलना है। किसमें बदलना है? अब कहां बनाना है सर्कल? इस तरफ से है। तो यूसीएस इंटर, वाई इंटर, 90 डिग्री इंटर। ठीक है, अब जो बनेगा कहां बनेगा? सर्कल बनेगा आपका। ऑटोमेटिक बन रहा है। ठीक है, जेड किधर है? प्लस वाला जेड इधर है। तो आप इधर खींच रहे हैं तो प्लस वाला जेड, माइनस इधर खींच रहे हैं तो जबरदस्ती खींच रहे हैं, वो अपने आप कहां जाएगा? माइनस में, उधर उस तरफ जाएगा। जेड जिस तरफ रहेगा उस तरफ वो जाएगा। अब आपने 20 ले लिया तो कहां गया? उधर गया। अब वही सर्कल का आपने -20 लिया होता
एक्सट्रूड -40 ले लेते हैं तो किधर आएगा, सरफेस से इस तरफ आया, बाहर आया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जेड में जो पॉजिटिव है वो ऑटोमेटिक वैल्यू लेगा और जो नेगेटिव है उसके लिए आपको माइनस वैल्यू डालना पड़ेगा। अभी इसमें से आप यूसीएस में से क्या क्या क्लियर हुआ आपका क्लियर हुआ एक्स और वाई क्लियर हुआ। क्या हुआ, कौन कौन सा क्लियर हुआ, एक्स वाई क्लियर हुआ और कौन सा क्लियर हुआ, वर्ल्ड। ठीक है, ये वर्ल्ड क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है 3 चीज क्लियर हुआ सर। इसको इस पे बनाइएगा। हाँ, अब आते हैं, अब उस पे बनाने से पहले उसका नाम क्या होगा, फेस। उसका नाम क्या होगा, फेस होगा। तो कमांड कौन सा है, फेस कमांड है। तो हम लोग पहले वापस लौट जाएं, क्या करें, लौट गए। अब यूसीएस इंटर एफ इंटर ये रहा। सर एक काम करें, उसको डायमेंशन की सर्च करिए। किसके, मतलब उसका अथी देके, वैल्यू देके, वैल्यू देके। अच्छा ठीक ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक। अभी हमारा यूनिट किस में है, आर्किटेक्चर 0 ठीक है। ठीक है, तो पता होना चाहिए ना, सुन देंगे तो हम समझ में आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया, क्या ले लिया, BOX ले लिया, बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स का आपने लेंथ लिया 2 फीट, इंटर, और विड्थ ले लिया 3 फीट इंटर है। इसमें सर डी नहीं डाला जाएगा डायमेंशन के लिए? कौन सा, तो बता ही रहा है, तो रेक्टेंगल थोड़े बना रहे हैं हम, सीधे बॉक्स कमांड लिए, क्या लिए है, बॉक्स कमांड लिए। हाँ, रेक्टेंगल लेते तो क्या लेते हैं, REC इंटर। ठीक है, अब डी इंटर है। अब आपने 20 फीट ले लिया और आपने 10 फीट ले लिया। ठीक है, 10 फीट हो गया, तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे, क्या करेंगे, कमांड छोड़ दिया, फिनिश करना जरूरी था। ठीक है, अब एक्सट्रूड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सट्रूड। आप इसको 10 फीट कर दे रहे हैं, हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा 10 फीट, 20 फीट और फिर 10 फीट, यही है ऑब्जेक्ट। अब क्या करना चाहते हैं हम लोग, इस फेस पे कुछ बनना चाहते हैं, यूसीएस इंटर एफ इंटर। ठीक है, अब क्या बनाना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाए इसके ऊपर, सिलेंडर ही बनाना। सिलेंडर बनाइए। तो सर्कल लेते हैं, सर्कल लेकर के हम इस पे ड्रॉ करते हैं। रेडियस कितना देते हैं, 1 फीट रेडियस दे देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा 1 फीट रेडियस का बन गया। अब इसको एक्सट्रूड करें, यही ना, EXT करते हैं, जेड बाहर की तरफ दिखा रहा है? तो बाहर ही जाएगा। जब भी आपको दिक्कत हो सेलेक्ट करने में तो क्या करेंगे, या तो जूम कर ले रहे हैं या हम लोग वायर फ्रेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वायर फ्रेम। वायर फ्रेम कहां से होता है, यहां से। रियलिस्टिक की जगह क्या करेंगे, वायर फ्रेम कर लेंगे, तो ये जाली जैसा दिखाई देगा, लाइन दिखाई देने लगेगा, काम आसान हो जाएगा। अब इसका हाइट कितना दे, 5 फीट कर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसके फेस पे करना है। ठीक है, तो फेस कमांड, वर्ल्ड कमांड, एक्स कमांड एंड वाई कमांड, ये ना हुआ यूसीएस इंटर कर। अब यूसीएस में क्या रह जा रहा है, नेम। क्या रह जा रहा है, अब इस जो फेस था इसको हम लोग नेम्ड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, इसका नाम लिख दे रहे हैं। क्या लिख कर रहे हैं, एक नाम दे दे रहे हैं, NA इंटर। इस नाम का सेव करना है, क्या करना है, सेव एस इंटर। इस नाम, इसको नाम कर दे रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट 1 है, P1 यूसीएस है, P1 कर दे रहे हैं, हो गया। अब उसका फायदा क्या होगा कि हम यूसीएस हमारा किसी भी पोजीशन में रहेगा, हम वहां वापस आ सकते हैं, कहीं भी जाएंगे। फिर कहां जाएंगे, P1 इस रूप में सेव किया, जेड का पोजीशन यही ना, तो P1 में हम लोग वापस आ सकते हैं। तो कैसे, अभी हम चलते हैं यूसीएस
और अगला हम लोग ले लेते हैं, अब ये क्या है, प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब, यही क्या है? प्रीवियस का मतलब पहले जो यूसीएस था, ठीक है। तो पहले यूसीएस जो भी था क्लिक करेंगे उसके जैसा बदल गया, पहले भी जेड में ही था क्योंकि हम 3-4 स्टेप आगे आ गए हैं, अब कुछ बदल के तब करते हैं। यूसीएस इंटर, फेस ले लेते हैं, अब इसका फेस क्या ले लेते हैं, इसको, है ठीक है। अब फेस ले लिया हमने, एमपीटी का दूसरा भी रख लेते हैं, ठीक है। व्यू देखें कहाँ है कि नहीं, है, हाँ, दोनों सर्कल यहाँ पे मौजूद है। जब नहीं दिखाई दे तो आपको चेंज कर लेना चाहिए भी। अब आप ये देख रहे हैं कि हमको फिर वापस अपने पुराने यूसीएस में जाना है, जो प्रीवियस से यूसीएस बना रहे हैं ना, ये इसके इसी से बाहर जा रहा है कि अंदर ही है? ये सब भी अंदर ही है, ठीक है। ये सब जहां से आप चाहेंगे ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अब ये देखिए यूसीएस को अपने यहाँ पे पहुंचाने के लिए मालूम ही है, यूसीएस आइकन नो ओरिजिन, आपको मालूम है ना कमांड। ठीक है, नो ओरिजिन का मतलब होता है कि ओरिजिन नहीं बनाएगा, हमेशा यहाँ पड़ा रहेगा, है। तो हमने कर दिया। अभी पोजीशन ये देखना है कि इस पोजीशन में है, हमको फिर जो सेव किए थे उस पोजीशन में चले जाते। तो यूसीएस इंटर, अब कौन सा है, नेम्ड है, क्या है, नेम्ड, NA। अब इसमें क्या करना है, हमको रीस्टोर करना है, क्या करना है, रीस्टोर कर। रीस्टोर का क्या नाम था, P1 था, ये ना, यूसीएस क्या था, P1 था। तो P1 करते ही नॉर्मल पोजीशन में XYZ आ गया। तो हमें मालूम है कि हमको याद नहीं रहेगा, तो हम जो जिस यूसीएस में काम किए हैं उसको सेव करके रख लेते हैं, फिर जब उसका नाम देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा उसको रीस्टोर कर लें। इसके साथ जो जो नहीं है उसको कौन कौन सा है? ये सब इसी में का है, यूसीएस का। इसको क्या बोलते हैं, ये सब यूसीएस का टॉपिक हुआ, किसका हुआ, ठीक है, पांचों, ठीक है। मान लीजिए अभी इसमें डिलीट ऑप्शन, क्या है, डिलीट ऑप्शन है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो यूसीएस था नेम्ड में, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो टी ऑप्शन लेंगे, इंटर, और किसको डिलीट करना है, P1 को। किसको करना है, P1 को करना है, ठीक है। और वो रिकॉल करने से भी नहीं आएगा, क्या होगा, रिकॉल करने से भी नहीं आएगा। यूसीएस CS इंटर, आपने नेम्ड लिया, अब आपने रीस्टोर किया, P1 किया, क्या कह रहा है, नहीं है, फिर से नाम मांग रहा है, यानी वो डिलीट हो गया है, काम उसका खत्म। यूसीएस इंटर। अब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना चाहते हैं, वो इंटर करेंगे। हम इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट मांग रहा है ना, 0 0 0। सर कहाँ से ये ले रहा है? वो यूसीएस के पास से दिखा रहा है कि इतना दूरी पर है, वो ले नहीं रहा है, ठीक है, हो गया। अब इसको आपने ले लिया दूरी पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट लेना था तो दिखाया ना कि कोऑर्डिनेट यहाँ आके मिल गया है, तो 0 0 कोऑर्डिनेट इसको मान लिया है। अब आप यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बना रहा है। ऐसे ही है यूसीएस। अगला है, अब प्रीवियस माने पहले वाले पे चला जाएगा, P इंटर माने फिर पहले जैसे पोजीशन पे आ गया। जो यहाँ खसक के यूसीएस आया था, कहाँ चला गया, अपनी जगह पे चला गया। फिर यूसीएस इंटर, अब व्यू जिस रूप में देखना चाहे, जैसे ऑर्थोग्राफिक था जो मैंने बताया था, ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। यूसीएस आइकन, अब क्या है, वर्ल्ड मालूम ही है, व्यू मालूम ही है। जेड एक्सिस क्या होता है, जेड की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, यहाँ जिधर हम रखेंगे जेड एक्सिस, दिख रहा है, जेड एक्सिस कहां रखना है आप कंट्रोल कर सकते हैं, दिख रहा है। इधर रखना चाहते हैं जेड तो यहां रहेगा, जेड अब अपने हिसाब से करना है, सेट करना है, पोजीशन क्या करना है अपने हिसाब से। तो जेड का मतलब ही हाइट होगा, जिस दिशा में रखेंगे हाइट उस तरफ ही पड़ेगा। लगभग ये सारा कमांड किसका था, यूसीएस। एक बार यूसीएस में करके सब यूज करके
ठीक। अब हम लोग जाते हैं 3D में, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर देते हैं। अब जो हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना, अब क्या करते हैं हम लोग कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट क्या बना है? ये ऑब्जेक्ट बना है सरफेस में। ठीक, हमारा y ये हो गया, x ये हो गया, और अगर इसमें डेप्थ देंगे हम लोग तब जेड होगा। क्या होगा? डेप्थ माने मोटाई देंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, अब इसमें मोटाई दिए हैं तब जाके जेड हुआ है ऑब्जेक्ट में। अब कंडीशन होता है कि इसमें तो हम लोगों ने एक्सट्रूड कमांड यूज किया है, तो हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ ये जेड जिधर रहेगा उधर ही जाके वैल्यू ऐड होता है। जेड जिस तरफ रहता है, ऊपर रहेगा तो ऊपर बढ़ेगा, नीचे रहेगा तो नीचे बढ़ेगा। अब इसको आपने सॉलिड में एक बार देख लिया। ठीक है, अब इन केस आपको ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। सर्कल भी है, ये भी सरफेस में ही बन रहा है। इसका भी हाइट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है।
अब हम थोड़ा चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सर्कल जो बने ऐसे बने, कैसे बने, इस तरफ से ऐसे, ऊपर की तरफ ना जाए, एक्सट्रूड होके इधर है। तो सर्कल का फेस क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, एक्स की दिशा में। तो हम लोग यूसीएस भी एक्स लेंगे, क्या लेंगे, यूसीएस भी यूसीएस इंटर। अभी क्या है, वर्ल्ड है, क्या है बाय डिफॉल्ट, क्या है वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब जेड ऊपर है, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जेड ऊपर रहेगा। जैसे हम बैठे हैं तो कहाँ है, हमारा हाइट किधर जा रहा है, ऊपर, जेड की तरफ जा रहा है। अब हमें कोई कहे कि इस दीवार पे आपको रखना है, पैर रखना है और इधर आपका हाइट जाएगा, तो दीवार का जो डायमेंशन हम समझने कि एक्स है कि वाई है, वो उसके हिसाब से हम लोग, तो चूंकि ये हमारा क्या है एक्स है, तो हमें यूसीएस एक्स 90 डिग्री रखना पड़ेगा। कितना पर रखना पड़ेगा, एक्स 90 डिग्री, यानी सीधा सीधा। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा दिख रहा है ना, ये एक्स हो गया, अब ऐसे हो गया। जेड कहाँ दिखा रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो उधर ना जाकर के किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनेगा भी तो कैसे बनेगा, जो सरफेस पे बन रहा था वो एक्स में बन रहा है। किस में बन रहा है, एक्स में बन रहा है। अब इसको एक्सट्रूड कमांड देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव अपने आप आएगा, अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। कितना क्या देना पड़ेगा, जैसे 23 दिखा रहा है, कितना 23 तो प्लस में है, कितना है प्लस में है, लेकिन उधर अगर भेजना है, ये आपका प्राइम फेस रह जाए और सेकंड फेस उधर भेजना है, तो आप क्या करोगे, -23 कर दोगे। तो आपने क्या किया, 20 चाहे 23 कुछ भी ऐसे ही कर लिया। अब आपका वैल्यू आ गया 20 का है। अब इस चीज को आप देख रहे हैं कि अब इसी पे आप फिर चाहो तो आप सर्कल एक बना सकते हो, क्योंकि अभी यूसीएस वही है, कहाँ है, एक्स में है, ठीक है। इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट लिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट अब इधर से बनेगा, किधर से बनेगा, वाई की तरफ से। तो अभी तो इसका पोजीशन चेंज हुआ था, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, यूसीएस इंटर डब्ल्यू इंटर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वर्ल्ड क्या कर लेंगे, मैंने पहले पोजीशन में आ जाए। चेंज करने से क्या करेंगे, जहां से एक स्टेप बढ़े थे वहां एक स्टेप वापस आ गए। अब जाके वाई में बदलना, किसे बदलना है, अब कहां बनाना है सर्कल, इस तरफ से है। तो यूसीएस इंटर वाई इंटर 90 डिग्री इंटर, ठीक है। अब जो बनेगा कहां बनेगा, सर्कल बनेगा आपका, ऑटोमेटिक बन रहा है। ठीक है, जेड किधर है, प्लस वाला जेड इधर है, तो आप इधर खींच रहे हैं तो प्लस वाला जेड माइनस, इधर खींच रहे हैं तो जबरदस्ती खींच रहे हैं, वो अपने आप कहां जाएगा, माइनस में, उधर उस तरफ जाएगा। जेड जिस तरफ रहेगा उस तरफ वो जाएगा। अब आपने 20 ले लिया तो कहां गया, उधर गया। अब वही सर्कल का आपने -20 लिया होता, -40 ले लेते हैं तो किधर आएगा, सरफेस से इस तरफ आया, बाहर आया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जेड में जो पॉजिटिव है वो ऑटोमेटिक वैल्यू लेगा, और जो नेगेटिव है उसके लिए आपको माइनस वैल्यू डालना पड़ेगा। अभी इसमें से आप यूसीएस में से क्या क्या क्लियर हुआ, आपका क्लियर हुआ एक्स और वाई क्लियर हुआ। क्या हुआ, कौन कौन सा क्लियर हुआ, एक्स वाई क्लियर हुआ, और कौन सा क्लियर हुआ, वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ल्ड क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है, 3 चीज क्लियर हुआ सर। इसको इस पे बनाइएगा। हाँ, अब आते हैं, अब उस पे बनाने से पहले उसका नाम क्या होगा, फेस, उसका नाम क्या होगा, फेस होगा। तो कमांड कौन सा है, फेस कमांड है। तो हम लोग पहले वापस लौट जाएं, क्या करें, लौट गए। अब यूसीएस इंटर एफ इंटर, ये रहा। सर एक काम करेंगे, उसको डायमेंशन की सर्च करिए, किसके, मतलब उसका अथी देके, वैल्यू देके, वैल्यू देके। अच्छा, ठीक है, इसको डिलीट कर दो सर। ठीक। अभी हमारा यूनिट किस में है, आर्किटेक्चर 0 ठीक है, ठीक है, तो पता होना चाहिए ना, सुन देंगे तो हम समझ में आएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया,
क्या ले लिया, BOX ले लिया, बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स का आपने लेंथ लिया 2 फीट इंटर और विड्थ ले लिया 3 फीट इंटर है। इसमें सर डी नहीं डाला जाएगा डायमेंशन के लिए? कौन सा, तो बता ही रहा है सर, रेक्टेंगल थोड़े बना रहे हैं हम, सीधे बॉक्स कमांड लिए, क्या लिए है, बॉक्स मान लिया। हाँ, रेक्टेंगल लेते तो क्या लेते हैं, REC इंटर, ठीक है, अब डी इंटर है। अब आपने 20 फीट ले लिया और आपने 10 फीट ले लिया, ठीक है, 10 फीट हो गया, तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे, क्या करेंगे, कमांड छोड़ दिया, फिनिश करना जरूरी था। ठीक है, अब एक्सट्रूड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सट्रूड, आप इसको 10 फीट कर दे रहे हैं, हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा 10 फीट, 20 फीट और फिर 10 फीट, यही है ऑब्जेक्ट। अब क्या करना चाहते हैं हम लोग, इस फेस पे कुछ बनना चाहते हैं, UCS इंटर F इंटर, ठीक है। अब क्या बनाना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाए इसके ऊपर, सिलेंडर ही बनाना, सिलेंडर बनाए, तो सर्कल लेते हैं, सर्कल लेकर के हम इस पे ड्रॉ करते हैं, रेडियस कितना देते हैं, 1 फीट रेडियस दे देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा 1 फीट रेडियस का बन गया। अब इसको एक्सट्रूड करें, यही ना, EXT करते हैं, जेड बाहर की तरफ दिखा रहा है? तो बाहर ही जाएगा। जब भी आपको दिक्कत हो सेलेक्ट करने में तो क्या करेंगे, या तो जूम कर ले रहे हैं या हम लोग वायर फ्रेम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वायर फ्रेम। वायर फ्रेम कहां से होता है, यहां से, रियलिस्टिक की जगह क्या करेंगे, वायर फ्रेम कर लेंगे, तो ये जाली जैसा दिखाई देगा, लाइन दिखाई देने लगेगा, काम आसान हो जाएगा। अब इसका हाइट कितना दे, 5 फीट कर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इसके फेस पे करना है, ठीक है। तो फेस कमांड, वर्ल्ड कमांड, X कमांड एंड Y कमांड, ये ना हुआ, UCS इंटर कर दिया। अब UCS में क्या रह जा रहा है, नेम, क्या रह जा रहा है, अब इस जो फेस था इसको हम लोग नेम्ड कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, इसका नाम लिख दे रहे हैं, क्या लिख कर रहे हैं, एक नाम दे दे रहे हैं, NA इंटर, इस नाम का सेव करना है, क्या करना है, सेव, S इंटर, इस नाम, इसको नाम कर दे रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट 1 है, P1 UCS है, P1 कर दे रहे हैं, हो गया। अब उसका फायदा क्या है कि हम UCS हमारा किसी भी पोजीशन में रहेगा, हम वहां वापस आ सकते हैं, कहीं भी जाएंगे, फिर कहां जाएंगे, P1 इस रूप में सेव किया, जेड का पोजीशन यही ना, तो P1 में हम लोग वापस आ सकते हैं। तो कैसे, अभी हम चलते हैं UCS और अगला हम लोग ले लेते हैं, अब ये क्या है, प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब, प्रीवियस का मतलब पहले जो UCS था, ठीक है। तो पहले UCS जो भी था क्लिक करेंगे, उसके जैसा बदल गया, पहले भी जेड में ही था, क्योंकि हम 3-4 स्टेप आगे आ गए हैं, अब कुछ बदल के तब करते हैं, UCS इंटर, फेस ले लेते हैं, अब इसका फेस क्या ले लेते हैं, इसको, ठीक है ना। अब फेस ले लिया हमने, भी रख लेते हैं, ठीक है। व्यू देखें कहाँ है कि नहीं है, दोनों सर्कल यहाँ पे मौजूद है, जब नहीं दिखाई